हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। तो आज कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम करेंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है, और तीसरा ऑप्शन है दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्योंकि भारत के जो है दूसरे CDS अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है और 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकट रमनी को चुना गया है। और पहले CDS जो है वो बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु तमिलनाडु जाते समय वायुयान दुर्घटना में हो गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है पक्के टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है मानस टाइगर रिजर्व, और चौथा ऑप्शन है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है। यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के द्वारा जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि बराह भगवान की है को खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। तो ये है कहाँ? तो ये है MP में यानी कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है पक्के टाइगर रिजर्व, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व ये है असम में, और ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? असम है। ये तो एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकथॉन शुरू की गई है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आवास और शहरी मंत्रालय। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है वो केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा वो कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता शुरू की गई है, जो कि एक स्वच्छ अभियान में मददगार साबित होगा। ये स्वच्छ टाइकथॉन के द्वारा शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और रही बात आवास और शहरी मंत्रालय, तो कौन है ये? हरदीप सिंह पुरी है। और पहला ऑप्शन में है सहकारिता मंत्रालय, तो ये है अमित शाह, और कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि संस्कृति मंत्रालय जो है वो जी किशन रेड्डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर यानी 0.81 दर्ज किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा है जापान, तीसरा रूस, और चौथा कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है वो देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज किया है, जो कि 0.81 है। अब है दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है, और यहाँ की मुद्रा वॉन है। और दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को डिवाइड करने वाला जो वो रेखा है वो है 38 डिग्री समांतर रेखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आशा पारेख, दूसरा है श्रीदेवी, तीसरा रेखा, और चौथा हेमा मालिनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आशा पारेख। आशा पारेख को जो है 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इनकी प्रमुख फिल्म जो है वो चिराग है, दूसरी फिल्म जो है वो कटी पतंग और तीसरी मैं तुलसी तेरे आंगन की। इन सब फिल्मों की में विशेष उपलब्धि के लिए इन्हें जो है वो 2020 में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और वजिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो देखते हैं कौन सा राज्य है। ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिहार। बिहार राज्य जो है वो भाषा को यानी कि जो ये बोली है सुरजापुरी और वजिका, इसको संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, इसकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, भाषा को और प्रचलित में लाने के लिए जो है वो बिहार सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ बिहार की बात की गई है तो बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं जो कि हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, को नियुक्त किया गया है राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे राज्यपाल के जो बदलाव हुए हैं इनके लिए भी एक अलग से वीडियो आएंगे, तो उसका इंतज़ार करें। तब तक ये वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं आगे। चलते हैं, देखते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री यानी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन किया गया है, यानी कि कहाँ किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। ऑप्शन है पहला उज्जैन, दूसरा प्रयागराज, तीसरा अयोध्या, चौथा सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर जो है वो अयोध्या में लता चौक का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 48वां, दूसरा है 40वां, तीसरा है 56वां और चौथा है 55वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 40वां, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है तो उसमें भारत का रैंक कितना है तो 40वां है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बौद्धिक संपदा संगठन जो है वो कौन कौन से रैंकिंग जारी करता है, तो या फिर ऐसा आता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का पुलमपाड़ा गांव पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केरल का पुलमपाड़ा ग्राम को जो है वो पूर्णतः डिजिटल साक्षर ग्राम बनाया गया है। अब है केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है तो पिनरई विजयन है और राज्यपाल कौन है मोहम्मद आरिफ खान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, कौन से राज्य ने किया है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा। यानी कि हरियाणा राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब है हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अन्ना कवाशे, दूसरा ऑप्शन है जिमी सेरोवा
और तीसरा ऑप्शन है सामंत क्रिस्टोफरी, और चौथा ऑप्शन है जोहाना मैलिंसिंगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंथा क्रिस्टोफरेटी। क्या हो जाएगा? सामंथा क्रिस्टोफरेटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ये जो है इटली की है। अब है ये इटली की है तो इटली की राजधानी रोम और यहाँ की मुद्रा यूरो है। इसका ऑप्शन जो है वो थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि वो भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है, वो जो है पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुएला ब्रेवरमैन को, दूसरा ऑप्शन है अनीता आनंद को, तीसरा है सुनीता विलियम्स को और चौथा है निकिता सेन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए है। क्या है? सुएला ब्रेवरमैन को जो है वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है वॉलमार्ट, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा ऑप्शन है मिंत्रा और चौथा ऑप्शन है अमेज़ॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेज़ॉन जो है वो सोलर फॉर्म स्थापित करने वाला जो है वो पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। अब है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन की स्थापना कब हुई? अमेज़ॉन की स्थापना जो है वो 5 जुलाई 1994 को हुआ। और इसका जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं एंडी जर्सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य ने जो है वो विधानसभा में जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अब है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री मनिक शाह है और अभी चेंज हो गए हैं। यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल है ला गणेशन है। कौन है? ला गणेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ ने जो है वो महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान को क्या किया है? शुरू किया है। अब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है। और यहाँ के भी राज्यपाल चेंज हो गए हैं। यहाँ के राज्यपाल बन गए हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन बन गए हैं? विश्वभूषण हरिचंद्रन बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है, कहाँ स्थापित किया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व को जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा
153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी कि भारत और बांग्लादेश के द्वारा जो है वो सीमा साझा से गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष को 153 क्यूसेक पानी निकालने से संबंधित समझौता का ज्ञापन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में जारी टाइम्स मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बने हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आकाश अंबानी, दूसरा ऑप्शन है नीता अंबानी, तीसरा है आदार पूनावाला और चौथा ऑप्शन है गौतम अडानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आकाश अंबानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आकाश अंबानी यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर क्षेत्र क्या है, चौथा उत्तर क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र ने जो है वो दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों एवं एथलीटों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। जबकि राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है कलराज मिश्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं क्या क्या कथन है। पहला कथन है गुजराती फिल्म छल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वां अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है। दूसरा कथन है इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। और तीसरा कथन है इस फिल्म के निर्देशक पान नलीन है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, सही है। यानी कि 95वां फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए जो है वो गुजराती छल्लो शो फिल्म को भेजा गया है। और इसका अंग्रेजी शीर्षक जो है वो है लास्ट फिल्म शो है। और इसके निर्देशक भी कौन है, पान नलीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहल दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ मंत्रालय का नाम दिया हुआ है। देखते हैं कौन कौन सा सम्मिलित है ये पूछ रहा है। तो पहला है स्पर्श पहल जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा है स्किल्स पहल जो है वो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और तीसरा है जल दूत ऐप जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी जो है वो सम्मिलित है यानी कि सही ये है चौथा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी के सभी क्या है, सही। यानी स्पर्श पहल को जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। स्किल्स को जो है वो कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जबकि जल दूत ऐप को जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जहाँ ऑप्शन बी में स्किल्स है, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान कौन सा चलाया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन रोशनी, दूसरा है ऑपरेशन मेघचक्र, तीसरा है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और चौथा है ऑपरेशन उजाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑपरेशन मेघचक्र जो है वो बाल यौन शोषण सामग्री की ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ जो है एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन कौन सा कथन है। पहला कथन है गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। दूसरा ऑप्शन है यानी कथन है गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। और तीसरा कथन है 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में जो है गुजरात वो 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा, ये बात सही है। दूसरा है गोवा राष्ट्रीय खेलों जो है वो 37वें संस्करण का जो मेजबानी वो करेगा, तो ये भी बात सही है। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर जो है वो सावज को बनाया गया है, तो ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी, यानी कि सभी कथन क्या है? सही दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों को सुमेलित करें, यानी कि सुमेलित है या नहीं है ये देखना है। तो देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं और कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। पहला है जोआओ मैनुअल गोकावेल्स लरिको, जो है अंगोला के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो ये बात सही है कि जोआओ मैनुअल गोकावेल्स लरिको को जो है वो अंगोला के राष्ट्रपति बनाया गया है। दूसरा है दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी बात सही है कि दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है जॉर्जियो मेलोनी को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये भी बात सही है कि जॉर्जियो मेलोनी को जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि सभी के सभी क्या है? सही सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है तिरुपति आंध्र प्रदेश, दूसरा है एर्नाकुलम केरल, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है कपूरथला पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में जो है वो भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र को जो है वो शुरू किया गया है। अब है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती तो पहले राजधानी था, अब इसकी राजधानी हो गया है विशाखापत्तनम। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और जबकि नए राज्यपाल बन गए हैं न्यायमूर्ति S अब्दुल नज़ीर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? S अब्दुल नज़ीर, जो कि न्यायमूर्ति थे, जो कि सेवानिवृत्त हैं, अभी बने हैं राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी नई है, कहाँ है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन गई है। पहले कहाँ थी? अमरावती। उससे पहले कहाँ थी? तो उससे पहले हैदराबाद थी, जो कि 2 जून 2014 में तेलंगाना अलग होने के बाद उसकी राजधानी अमरावती बनी और अब बन गई है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब हो गई है विशाखापत्तनम हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह यानी कि HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? देखते हैं कौन कौन सी कंपनी है। पहला कंपनी है इको स्टार कॉरपोरेशन, दूसरा है रॉकीज माउंटेन कंपनी, तीसरी है साइबर स्टार टेक्नोलॉजी और चौथा है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड जो है वो इसरो की आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए सहयोग कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक यानी कि 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, दूसरा ऑप्शन है बजरंग पुनिया, तीसरा ऑप्शन है दीपक पुनिया और चौथा ऑप्शन है अंशु मल्लिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
बजरंग पुनिया ने जो है वो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में जो है वो कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि तुर्की और सर्बिया में अभी बहुत भयानक भूकंप आया है, जिसका रिएक्टर जो था वो 7 से ऊपर था, जिससे बहुत ज़्यादा ही तबाही मच गई है अभी तुर्की और सीरिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है श्रीनगर, चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वाराणसी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 में जो है वो वाराणसी शहर को पहली पर्यटन संस्कृति राजधानी बनाने की क्या किया गया, घोषणा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जिन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो देखते हैं कौन सा देश है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चीन, यानी कि चीन ने जो है वो जिन फॉर्म दुनिया में पहली बार ये जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और इस क्लोन का नाम रखा है क्या, माया नाम रखा है। और अब है चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जबकि प्रधानमंत्री ली कीqiang हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है रेक लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है नाल्को, तीसरा ऑप्शन है NTPC REL और चौथा ऑप्शन है LIC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैक यानी कि REC लिमिटेड को जो है वो 12वीं महारत्न कंपनियों की श्रेणी में जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच से मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, तीसरा ऑप्शन है पुदुचेरी और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अंडमान निकोबार जो है वो हर घर जल के साथ साथ खुले में शौच से मुक्त होने वाला जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसके लिए जो है केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो है इसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है कोचीन और चौथा ऑप्शन है सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वो बेंगलुरु शहर में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि UOF की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना सरकार की विधानसभा ने जो है वो भारत की पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दिया है। अभी तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के
मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव है। जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन है। कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जल संघ यानी कि IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कोपेनहेगन यानी डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है ओल्सो नॉर्वे, तीसरा ऑप्शन है ब्रुसेल्स बेल्जियम और चौथा ऑप्शन है ओटावा कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कोपेनहेगन डेनमार्क में जो है शहर में जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें कि भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे लॉरेलियन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन है पहला स्वाति पीरामल को, दूसरा ऑप्शन है S जयशंकर को, तीसरा ऑप्शन है आधार पूनावाला को और चौथा ऑप्शन है किरण मजूमदार शो को। किसको? किरण मजूमदार शो को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वाति पीरामिल को जो है वो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटक विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नज़रियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की है। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, कहाँ किया गया है आयोजन। तो पहला है ऑप्शन लेह, दूसरा है धर्मशाला, तीसरा देहरादून, चौथा अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धर्मशाला। यानी कि पर्यटन और विकास और उन्नति पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधिवत नज़रियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के लिए जो है वो धर्मशाला में जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जे किशन रेड्डी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भूसूचक और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिक्किम। सिक्किम में जो है वो भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए वो क्या किया गया है, भारत का पहला निगरानी रडार जो है वो लगाया गया है, स्थापित किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और रही बात सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तगमा। और यहाँ के फिर नए राज्यपाल बने हैं अभी अभी। तो यहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है राज्यपाल? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है कि कहाँ आयोजित किया गया है वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए यानी कि मुंबई। मुंबई में तीसरा वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो कि 19 से 22 सितंबर तक चलने वाला था, यानी कि चला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है यूनेस्को। तो ये रिपोर्ट जो है ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। अब है यूनेस्को।
तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को हुआ। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद में बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा जो कि 24 से 26 फरवरी तक चलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फुटबॉल क्लब ने 131वीं डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो देखते हैं कौन जीता है। तो पहला ऑप्शन है गोवा फुटबॉल क्लब, दूसरा है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, तीसरा अहमदाबाद फुटबॉल क्लब और चौथा मोहन बगान फुटबॉल क्लब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जो है वो अपना पहला डुरंड कप जीता है। और किसको हराकर? तो मुंबई सिटी एफसी को हराकर जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFE महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। वो भी पहली बार किया है। कौन सा? SAFE महिला चैंपियनशिप 2022 जीता है। पहली बार किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया था। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, दूसरा है हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश और तीसरा है बिंझिया जो कि छत्तीसगढ़ में है और अगले इसमें में है बेट्टा कुरुबा जो कि कर्नाटक में और चौथा है नारी कोरोबन और कुरी बिक्करन जो है वो तमिलनाडु में है और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है यानी कि ये सभी समुदाय हैं जो कि जिनको कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए गए हैं। यानी कि गोंड जो है उत्तर प्रदेश में, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंझिया छत्तीसगढ़ में, बेट्टा कुरुबा जो है वो कर्नाटक में, नारी कोरोवन और कुरी बिकरन जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। इन सभी जनजातियों को कहाँ किया गया? अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है रोपड़ पंजाब, दूसरा है लोथल गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी हरियाणा और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में है जो है वो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है। कहाँ? राखीगढ़ी हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष वाला का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने जो है वो अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष वाला जो है खिताब नेपाल को हराकर जीत लिया है। और अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था श्रीलंका में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है PM हरियाली योजना, दूसरा है PM उर्वरक न्यूनीकरण योजना, तीसरा ऑप्शन है PM प्रणाम योजना, चौथा ऑप्शन है PM खुशहाली योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि PM प्रणाम योजना जो है वो उर्वरकों का कम से कम उपयोग करने के
करने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम कानून करने का फैसला किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा बिहार और चौथा जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार सरकार ने जो है वो सप्ताह में कम से कम एक दिन खेल और खेल के साथ जो है वो नो बैग डे का नियम लागू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है? तो देखते हैं किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा फिक्की और चौथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है वो कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन जो है वो शुरू किया गया है। ये शुरुआत जो है वो फसल सुधार के लिए किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र की बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। मॉरिशस ने जो है वो भारत के साथ MSME को बढ़ावा देने के लिए जो है वो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही जानकारी के साथ जुड़े रहें हमारे गन्नू एकेडमी के साथ।